हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद सानू वासुदेव। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स को शुरू से स्टार्ट किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से इसको, और इसमें डिटेल में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जान लेंगे, ताकि आगे की वीडियो लेक्चर में जो भी चीज़ रेशनल नंबर से रिलेटेड यूज हो उसको अच्छी तरह से हम अप्लाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कर रहा है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कहने का मतलब हुआ कि p अपॉन q के फॉर्म का कोई भी नंबर जहां पर p होगा इंटीजर, नीचे वाला q होगा इंटीजर, और इसके साथ साथ क्या होगा, q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस फॉर्म का जो भी नंबर आपको दिखेगा वह कहलाएगा रेशनल नंबर। क्या, p इंटीजर, q इंटीजर, और नीचे वाला जो q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब रेशनल नंबर होगा। और देख लीजिए p को क्या बोलेंगे, जब रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में दिखे तो p को बोला जाता है न्यूमरेटर, जो आप लोग जानते होंगे, इसको बोला जाता है अंश, न्यूमरेटर। और q को बोला जाता है डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं हर। तो p को बोला जाता है न्यूमरेटर और q को बोला जाता है डिनोमिनेटर। किस केस में, रेशनल नंबर जब p अपॉन q के फॉर्म में होता हो। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। एग्जांपल देख लीजिए इसका पूरा, जैसे कि 5 अपॉन 7 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में दिख रहा है, और ऊपर वाला जो 5 है वह इंटीजर है, 7 जो नीचे वाला है वह भी इंटीजर है, और जो 7 है वह 0 के बराबर नहीं है। इस डिफिनेशन को अगर फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब 5/7 जो है 5/7 वह रेशनल नंबर हुआ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, -4। -4 देखते हैं कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, -4 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1, -4 को -4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो -4 है वह क्या है, इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है, और 1 जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो रेशनल नंबर अभी हो गया। उसके बाद देखते हैं 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। ठीक है, 0 जो है वह इंटीजर है, और 1 जो है वह इंटीजर है, 1 0 के बराबर नहीं है। तो यह भी डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो यह भी रेशनल नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछेगा 1/0 रेशनल नंबर होगा कि नहीं, देखते हैं 1/0। तो 1/0 जिसमें 1 क्या है, इंटीजर है, 0 क्या है भाई, इंटीजर है, लेकिन 0 जो है ना, q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोला गया डिफिनेशन में कि नीचे वाला जो q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो नीचे वाला q है वह 0 के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब डिफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह जो है वह रेशनल नंबर नहीं होगा। और आप लोग जानते भी होंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है उस केस में। तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए रेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद एक और छोटी सी बात इसमें है कि रेशनल नंबर को हम लोग जब सेट के फॉर्म में जब देखा जाता है रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर को सेट में हम लोग डिनोट करते हैं q से। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बाद, कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म क्या होता है। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी का एक और नाम है लोएस्ट फॉर्म। देखते हैं इसका डेफिनेशन, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं p अपॉन q से। अगर p अपॉन q अगर रेशनल नंबर होगा तो p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अगर p और q के पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दिखने लगेगा तो वह रेशनल नंबर तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए p और q के अलावा, p और q के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स देते हैं, 8/10, यह जो रेशनल नंबर तो है, क्योंकि ऊपर वाला नेचुरल नंबर, ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो रेशनल नंबर तो है। लेकिन इसका जब है ना 2 से यह कट जाएगा, 2 से यह भी कट जाएगा, 2 से 5
4 मतलब है 2 से 5 मतलब है, तो 4/5 जो है इस फॉर्म में होगा, तो यह रेशनल नंबर जब इस फॉर्म में दिखेगा तो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अब इसके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 से इसमें भी भाग लगेगा, 1 से इसमें भी भाग लगेगा, 1 के अलावा इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस केस में जब दिखेगा तो यह होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफिनेशन होता है ए रेशनल नंबर p अपॉन q is called in standard form or lowest form if p and q have no common factor other than 1। p और q के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला, देखते हैं कि रेशनल नंबर को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा। रेशनल नंबर का जब आप देखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का आता है। पहला तरह का होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा तरह का होता है रेकरिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर का जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म जब देखते हैं तो 2 तरह का आता है। पहला तरह का आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा तरह का होता है रेकरिंग डेसिमल। अब देखते हैं बारी बारी से टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनेशन होता है, इसमें क्या होगा, इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। डेसिमल पॉइंट के बाद किसी एक पॉइंट से 0 रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे कि एग्जांपल में 2 को हम लिख सकते हैं 2.00000 ऐसे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 है वो रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ऐसा लिखा जाता है। 2 को 0.00 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2.000, इसका मतलब 2 ही होता है। तो 0 रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं 1.340000 ऐसे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद किसी एक स्थान से 0 रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं हो सकता है शुरू से स्टार्ट करे, या हो सकता है कि किसी डिजिट की रिपीट करने के बाद स्टार्ट करे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर किसी एक पॉइंट से 0 रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद दूसरा इसका होता है फॉर्म रेकरिंग डेसिमल्स का। इसमें क्या होता है, द डेसिमल इन विच नॉन जीरो नंबर रिपीट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम सम पॉइंट। इसका मतलब दशमलव के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक बिंदु से। जैसे कि एग्जांपल से स्पष्ट होगा, जैसे कि 1.6 यह जो डिजिट है वह रिपीट करेगा 6666 ऐसे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट अगर रिपीट करा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वैसे एक्सपेंशन को बोलते हैं हम लोग रेकरिंग डेसिमल। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 2.5434343 ऐसे। मतलब 43 जो है वह रिपीट कर रहा है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई पार्ट अगर रिपीट करे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है रेकरिंग डेसिमल। तो इसका डेफिनेशन होता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, द डेसिमल इन विच नॉन जीरो नंबर रिपीट्स। इसमें 0 नंबर रिपीट कर रहा है, इसमें नॉन जीरो नंबर रिपीट कर रहा है, दोनों में थोड़ा फर्क है। इसमें 0 रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें नॉन जीरो नंबर रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम सम पॉइंट, तो उसे बोला जाता है रेकरिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं थोड़ा 1.432 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब दशमलव के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 432 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से 3 तरह के एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना आपको कि जो रेकरिंग डेसिमल होता है वह होता है 2 टाइप का। रेकरिंग डेसिमल जो है वह 2 टाइप का होता है। यहाँ पर लिखते हैं रेकरिंग डेसिमल जो होता है वह भी होता है 2 टाइप का। पहला टाइप इसमें होता है प्योर रेकरिंग, डेसिमल। दूसरा टाइप होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग जो होता है इसमें होता है दशमलव के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर सेम टाइप का नंबर रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद सेम टाइप का नंबर रिपीट करा इनफाइनाइट नंबर, जैसे कि 6 रिपीट करा है केवल। इसमें देख लीजिए डेसिमल पॉइंट के बाद 5 नहीं रिपीट करा, लेकिन 434343 ऐसा रिपीट करा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट रुक जाए, रिपीट नहीं करे,
और कोई डिजिट जो है, कोई डिजिट का पार्ट रिपीट करता है, जैसे कि 4 3 रिपीट कर रहा है, तो इस प्रकार के डेसिमल को बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड, क्योंकि इसमें मिला हुआ है। इसमें 4 3 जो है वह रिपीट कर रहा है, लेकिन 5 रुका हुआ है। और इसमें देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 3 2 तो एक पार्ट पूरा रिपीट कर रहा है, तो कोई भी पार्ट अगर छूट गया तो हो जाएगा मिक्स्ड रेकनिंग। अगर सारा पार्ट जो रिपीट करने वाला जो पार्ट है वो रिपीट करता रहा डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वह होगा प्योर रेकनिंग। तो प्योर रेकनिंग में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यह वाला प्योर रेकनिंग है और यह वाला जो एग्जाम्पल है वह प्योर रेकनिंग है। उसके बाद यह वाला जो एग्जाम्पल दूसरा वाला था 5 4 3 4 3, यह हम एग्जाम्पल मिक्स्ड रेकनिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा और चीज में, तो यह बात हम लोगों को क्लियर हो गया कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है रेकनिंग डेसिमल। अब देखते हैं कि किसी रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा, मतलब कैसे पहचानेंगे कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसको देखने का तरीका है कि रेशनल नंबर जो हमारे पास P/Q है वह सबसे पहले होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। रेशनल नंबर जो हमारे पास P/Q है वह सबसे पहले होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद Q को देखेंगे। Q के पास 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा, देखिए यहाँ पर Q हैज नो प्राइम फैक्टर other than 2 and 5। Q के पास 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो है P/Q जो रेशनल नंबर है वह देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वह हो जाएगा टर्मिनेटिंग। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसमें थोड़ा सा 5/8, 5 ऐसे लीजिए 25 ले लेना, 5/25, ठीक है। 25 के अलावा समझने के लिए थोड़ा अच्छा होगा कि ऐसे 4 ले लीजिए ऊपर और नीचे ले लीजिए 50, 5/50 लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर P/Q का फॉर्म का है और सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा इसको सबसे पहले, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करिए, 2/25। यह जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है 2/25 हो गया, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग Q को देखेंगे। Q के पास प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा। तो इसका प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या होता है। 2 का प्राइम फैक्टर, तो 2 का प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं हम लोग ना 5 ऐसे। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना है 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 25 को 5 × 5 के फॉर्म में, 5 × 5 के फॉर्म में। तो 2 और 5 के अलावा, 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं, इसकी डिफिनेशन को केवल देखिए, 2 नहीं भी हो सकता है। बोला गया है कि 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई होगा तब दिक्कत है। 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो यह जो है यह हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म का ही है और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आ जाएगा टर्मिनेटिंग। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं 11/125, ठीक है, 11/125 ऐसे। तो यह जो है ना P/Q के फॉर्म में है और यह स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके पास P और Q के पास कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर 21/125 जो है इसको देखते हैं कि इसके पास प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 25 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो देखिएगा आप लोग, तो 5 से लग जाएगा 5 5 × 5 × 5, 5 × 25 = 125। तो 5 यहाँ पर इसके पास प्राइम फैक्टर जो है ना इसमें केवल 5 दिख रहा है। तो 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर इसके पास नहीं है। 2 नहीं है कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा बोला गया है कि नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर इसके पास नहीं है, तो यह जो है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म का है। इसके बाद अगला कंसेप्ट है इसमें
इसी में थोड़ा लिख लीजिए सजा के कि P अपॉन Q जो है रेशनल नंबर वह सबसे पहले होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके Q को देखेंगे, Q के पास प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा हो जाए। Q हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, अगर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा Q के पास कोई भी प्राइम फैक्टर अगर हो जाए तो वह जो डेसिमल एक्सटेंशन P अपॉन Q का देगा वह रेकरिंग होगा। पिछला वाला में था कि 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए Q का, अगर 2 और 5 के अलावा Q का कोई भी प्राइम फैक्टर हो गया तो वो रेकरिंग डेसिमल देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4/15, 4/15 जो है वह रेकरिंग डेसिमल देगा। जैसे देखते हैं 4/15 सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो 4/15 रेशनल नंबर है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि इसके पास जो ऊपर बटे नीचे है P/Q, इसके पास कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है एक के अलावा। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, Q को देखेंगे। Q को देखना है कि इसके पास प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा है कि नहीं है, अगर हुआ तब होगा रेकरिंग डेसिमल। तो 15 का जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3, 5 ऐसे होता है, तो इसके अलावा 3 भी है इसका फैक्टर, 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर, 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर हो गया। इसका मतलब हुआ यह जो नंबर है 4/50 रेशनल नंबर वह देगा रेकरिंग डेसिमल देगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालेंगे तो वह रेकरिंग डेसिमल आएगा। तो आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है और रेकरिंग कब होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी रेकरिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, यह भी इम्पोर्टेंट है, यूज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा इसमें, कि रेकरिंग जो रेकरिंग डेसिमल हमारे पास होगा, रेकरिंग डेसिमल जो होगा हमारे पास उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे P/Q के फॉर्म में। रेकरिंग डेसिमल को हम लोग कैसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में उसको कैसे लाएंगे। तो एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में 1.6, इससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट बच गया था उसको बता देते हैं, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इस पर आएंगे हम लोग के। अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। यह जो रेकरिंग डेसिमल था उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको जो रिपीटेड जो पार्ट होता है उसके ऊपर में हम लोग या तो बार का डिनोट करते हैं या डॉट का डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिए थे 1.666 ऐसे लिए थे एग्जांपल। तो जो रिपीटेड पार्ट है ना उसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, तो दो तरफ से डिनोट कर सकते हैं। एक तरीका होता है बार का और एक तरीका होता है डॉट का। तो बार जो होता है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, इस नंबर को जैसे कि बार और डॉट से अगर डिनोट करना हो तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। 1 पॉइंट जो रिपीटेड पार्ट है उसके ऊपर में केवल कुछ नहीं करना होता है, बार देना होता है, ऐसे ऐसे ऐसा साइन देना होता है, तो बार हो गया ये। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं बार के केस में, और डॉट के केस में अगर डिनोट करना हो, डॉट में अगर आप चाहते हैं डिनोट करना तो 1 पॉइंट जो रिपीटेड पार्ट है केवल उसके ऊपर में डॉट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो यह रिप्रेजेंट हो जाएगा इस केस में और इस केस में। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें 2.43 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसको देखते हैं कैसे बार के केस में और डॉट केस में कैसे डिनोट करेंगे। तो इसको बार केस में जब डिनोट कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 पॉइंट जो रिपीटेड पार्ट है उसके ऊपर में कुछ नहीं करना है, बार का इस्तेमाल करना है, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं बार। तो रिपीटेड पार्ट के ऊपर में बार का इस्तेमाल करेंगे तो यह जो है रेकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर देगा अच्छी तरह से। और अगर डॉट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2.43 दोनों के ऊपर में क्या कर देंगे, डॉट का इस्तेमाल कर देंगे। होता क्या है कि बार का इस्तेमाल करते समय आप जो रिपीटेड पार्ट है उसके ऊपर में जितना भी रिपीटेड पार्ट हो, एक पार्ट रिपीट करे, 2 पार्ट रिपीट करे या 3 पार्ट रिपीट करे या अनंत पार्ट रिपीट करे, तो उसके ऊपर में केवल इस साइन का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब डॉट वाला रिपीट करे, अगर डॉट के केस में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक पार्ट अगर रिपीट करता है तो उसके ऊपर में डॉट दीजिए, 2 पार्ट रिपीट करता है तो उसके ऊपर में दोनों पे डॉट दीजिए, अगर 3 पार्ट रिपीट करता है 2 से ज्यादा पार्ट तो पहला और तीसरा पर डॉट देना है, दूसरा का छोड़ देना है। अगर 4 पार्ट रिपीट कर रहा है तो पहला चौथा पर दीजिए, दूसरा और तीसरा पर देने की कोई जरूरत नहीं, दे भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं होता देने का। तो तीसरा पार्ट में क्या करेंगे, पहला और तीसरा पर डॉट देंगे। 4 पार्ट अगर रिपीट करता है तो पहला और चौथा पर डॉट देंगे, दूसरा और तीसरा को छोड़ दीजिएगा, देने की कोई जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि इस केस में देखते हैं, अगर कुछ
नंबर ऐसा हो कि 1.432 ऐसा रिपीट करता है 432, तो इस केस में भी इसको डॉट ऐसा कर देंगे हम लोग। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में डॉट वाला केस में हम लोग ऐसा डिनोट करेंगे इससे। तीनों पर दे सकते हैं लेकिन देना अच्छा नहीं है मैथमेटिक्स में, तो वो पहला पर दीजिए और तीसरा पर दीजिए। और 4 बार रिपीट करता रहे ना तो बराबर मत कीजिए, 1.4 बार रिपीट करता है, जैसे 5321 5321 ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे 1.5321 जो है डॉट वाला केस में ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, पहला और चौथा पर, दूसरा तीसरा को छोड़ देना है। और इस केस में इसको डिनोट करना है तो क्या करेंगे 1.5321 ऐसे कर देंगे। जो भी पार्ट रिपीट करता रहे, अगर बार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बार का इस्तेमाल कीजिए, डॉट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 और 2 रहेगा रिपीटेड डिजिट, तो 1 डॉट 2 डॉट, अगर 3 हो तो पहला तीसरा में, 4 हो तो पहला चौथा में, ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं वापस कि कैसे हम लोग डिनोट करेंगे रिकरिंग डेसिमल को P अपॉन Q के फॉर्म में। रिकरिंग डेसिमल को जब P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं, हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल है 1.6 बार ऐसे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.666 ऐसा है, या 1.6 का डॉट 1.6 का डॉट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको देखते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे वर्ड्स को अच्छी तरह से सुनिएगा कि जो नंबर बन रहा है उसको बना लेना है। तो जो नंबर दिख रहा है आप लोगों को 1 पॉइंट छोड़ के 16 बन रहा है, आपके दिमाग में देखने से कैसा लग रहा है 16, तो 16 हो गया। जो नंबर बन रहा है उसको बना लीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हटा देना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है घटा देना है, अपॉन दशमलव के बाद डेसिमल के पास जितना पर रेकरिंग है उतना 9, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग हो उतना 9, तो 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 9, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं हो उतना 0। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि रेकरिंग जिस पर नहीं हो तो 0 नहीं दिया अभी, तो क्या करेंगे घटेगा तो क्या होगा 15/9, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.39 ऐसे 0.39, तो क्या करना है, क्या बोले हम कि जो नंबर बन रहा हो उसको बना लीजिए। तो आपके माइंड में देखने के बाद इसको नंबर बन रहा होगा 039, कहने का मतलब 39, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं हो उसको घटा लीजिए। तो जिस पर रेकरिंग नहीं हो, इस दोनों पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, बटा अपॉन का साइन देंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग हो उतना 9, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग हो, 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग नहीं हो उतना 0, यहाँ पर ऐसा केस नहीं है तो 0 नहीं पाएगा, 39/99। काट दीजिए 13/33। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, वन पॉइंट 234 ऐसा। चलिए इसको देखते हैं कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो नंबर बन रहा है उसको बना लीजिए, तो आपके इसको देखने के बाद आपके माइंड में नंबर बन रहा होगा 1 2 3 4 1234 ऐसा, सॉरी 1234 यह नंबर बन रहा है, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं हो उसको घटाना है, 12 घटाना है, इन दोनों पर रेकरिंग है 12 घटा देते हैं, बटे रेकरिंग डेसिमल पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग हो उतना 9, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना पर रेकरिंग हो जितने डिजिट पर उतना 9, तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना डिजिट पर रेकरिंग है 2 डिजिट पर, 2 × 9, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं हो उतना 0, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, जो नंबर बना है उसको बना लीजिए, माइनस जिस पर क्या है रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, बट डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग हो उतना 9, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं हो उतना 0 हो गया, इसको घटा देना है, घटा कर लिख लीजिएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं रेकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं P अपॉन Q रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।